नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। हमने पहले बोला था कि डीप स्टेट पाकिस्तान को पुश कर रहा है कि वो भारत के साथ युद्ध करे। अब उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो अमेरिका करता है। उसने बोल दिया है कि मैं एक गिफ्ट दूंगा मोहम्मद यूनिस को, जो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है, और गिफ्ट होगा एक न्यूक्लियर बॉम्ब। अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर किसके लिए है? ना तो चाइना के लिए है, ना बर्मा के लिए है, ना नेपाल के लिए है। वो एक ही कंट्री है जहां पे उन्होंने गजबे हिंद करना है। कौन बोल रहा है? ये बंगाली चूहे ये बोल रहे हैं कि अब वो गजबे हिंद करेंगे और भारत के ऊपर फतेह करेंगे, क्योंकि उनके 10 करोड़ जिहादी उनके यहाँ पर भारत में इलीगली रह रहे हैं। अब इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में उमेश जी के साथ कि पाकिस्तान ने ये गिफ्ट खुद दिया है, पैसे लेकर दिया है, और वो भी किसको? बांग्लादेश को, जिसके पास बिजली का जो ये खर्च करते हैं अदानी से लेकर, उसके पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब खरीदने के इनके पास पैसे होते हैं। उमेश जी, जय सिया राम। और ये जो पागलपन है इनका, ये ईस्ट एंड वेस्ट पे, इसे समझाइए कि ये गिफ्ट लेकर बांग्लादेश करेगा क्या? सर जी, ये जो न्यूज़ आई थी, इसके अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान के एक लीडर ने बोला है कि हम बांग्लादेश जो अभी ईस्ट पाकिस्तान है, उसको हम न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे। आपको ये याद होगा, थोड़े दिन पहले ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने भी बोला था कि हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन लेने चाहिए। हमें पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स लेने चाहिए। हमें पाकिस्तान से मिसाइल्स लेनी चाहिए। तो सर, एक्चुअली क्या है, फर्स्ट चीज़ तो हो गई है। वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान कराची पोर्ट से चिटागोंग पोर्ट आ चुके हैं। एक फर्स्ट टाइम हुआ है पिछले 53 सालों में। ठीक है? पाकिस्तान को एंट्री लेवल वीज़ास भी मिल गया। उनके बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चालू हो चुकी है। ठीक है? तो अब पाकिस्तान सिटीजन्स बांग्लादेश जा सकेंगे, कोई रोक-टोक नहीं है। मतलब जो यूरोप के अंदर आप आराम से एंट्री फ्री वीज़ा होती है, वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही इंटीग्रेट हो रहे हैं। सर, अब बात होगी जब आप इकोनॉमिक टाइप्स, अब ऐसा भी हालत है कि वो आलू और प्याज भारत से न लेके वो लोग पाकिस्तान से मंगा रहे हैं। और बांग्लादेश अब क्या कर रहा है, बांग्लादेश अब ये ट्राई कर रहा है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स भी बोला है उन्होंने। तो पाकिस्तान के एक लीडर ने, जो पावर से में नहीं है, सिर्फ माइक है उनके पास, उन्होंने बोल दिया है कि हमें पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स देगा बांग्लादेश को। सर, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक तरह से पहले बात आई थी 15-20 दिन पहले, हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए, और पाकिस्तान में बोलते हैं आप इनको न्यूक्लियर वेपन दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ठीक है? अब वो एक खौफ बनाना चाहता है कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए, तो मैं बांग्लादेश को न्यूक्लियर वेपन दे दूँगा। मैं हमेशा बोलता था कि पाकिस्तान के विघटन, डिसइंटीग्रेशन, बाल्कनाइजेशन से पहले डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब सर, ये नया थ्रेट आ चुका है। पाकिस्तान विश्व के नेशंस जैसे अमेरिका है, सऊदी है, चीन है, यूएई है, इन सबको बोलेगा कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आप मुझे पैसे दो। आईएमएफ ने जो $7 बिलियन की जो लोन रोक के रखी है, तो उसको भी धमकाएगा। एक तरह से सर, मेरे हिसाब से अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल चालू कर दिया है पाकिस्तान ने। एक तरह से ये स्टेटमेंट्स ऐसे ही नहीं दिए जाते। इसके पीछे एक मैसेज भी होता है। मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि आपने अगर हमें पैसे नहीं दिए, तो मैं ये सारे वेपन्स जिहादियों के हाथ में दे दूँगा, और ये जिहादी कहाँ भी यूज़ करेंगे। सिर्फ़ भारत में ज़रूरी नहीं है, ये अमेरिका में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सऊदी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये चाहे तो चीन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब विश्व डरेगा। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया, तो उसके पास आखिरी तुर्प का पत्ता है, उसका न्यूक्लियर वेपन्स। सर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आर वेरी मच सिक्योर्ड राइट नाउ, बिकॉज़ मेरे हिसाब से अभी बोलते हैं, लोग बताते हैं कि 5,000 यूएस स्पेशल ट्रूप्स आर गार्डिंग द न्यूक्लियर एसेट्स। बट सर, जब अगर आपको लगता है कि एक अगर समवेयर रेडिकलाइज्ड एलिमेंट इन पाकिस्तान मिलिट्री, वो अगर रिवोल्ट कर दे, और बाय चांस कल वो उनके हाथ में वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट आ जाए,
न्यूक्लियर वेस्ट आ जाए, वेपन्स सिस्टम्स आ जाए, जो भी अगर ये सब चीज आ जाए जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा सकता है, तो सर क्या होगा? सर न्यूक्लियर वेस्ट ही इतना खतरनाक होता है कि अगर आप उसको पानी में डाल दे तो एंटायर उसकी जो स्ट्रीम है वो करप्ट हो जा सकती है। तो एक तरह से डिस्ट्रक्शन का आप न्यूक्लियर का एक वेस्ट भी रख के यू कैन होल्ड द यू कैन होल्ड द वर्ल्ड फॉर हॉस्टेज। तो पाकिस्तान को अभी हमें डीन्यूक्लियराइजेशन करना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। उमेश जी, आपने तो पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान का विघटन से पहले उसका डी न्यूक्लियराइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमें समझ आ रहा है कि आप उस वक्त क्या बोल रहे थे, बट उन्होंने चूज किया बांग्लादेश को कि भाई इसको न्यूक्लियर बॉम्ब दे दीजिए। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आलू प्याज बेच रहे हो कि यार 1 किलो न्यूक्लियर बॉम्ब बांग्लादेश को बेच दिया जाए, आधा किलो ईरान को दे दिया जाए, बाकी थोड़ा बहुत 400 ग्राम 200 ग्राम वो हम नॉर्थ कोरिया को दे देते हैं। अगर इस तरह से एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देती है, कल को कोई काम कर भी सकते हैं। तो क्या अब दुनिया हॉस्टेज बन जाएगी ये धमकियों से? यानी कि जो ये भीड़ तंत्र वाला काम ये कम्युनिटी करती है कि कोई भी ये ना डेमोक्रेसी को मानते हैं ना कोर्ट को मानते हैं, ये भीड़ तंत्र को मानते हैं और हॉस्टेज बनाकर ये अपनी बातों को मनवाते हैं। क्या इस तरह से दुनिया अब इनके हॉस्टेज बनेगी या इनको ठीक किया जाएगा परमानेंटली? देखिए सर, मौलाना मसूद अजहर कुछ 4-5 दिन पहले इनका एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बोल दिया डेथ टू इंडिया, ठीक है? और आजकल ये स्टेटमेंट आया कि हम न्यूक्लियर वेपन दे देंगे। तो मतलब उन्होंने तो क्लियर कट बोल ही रहे हैं कि हम करने वाले हैं, और ये ऐसा ही हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि वर्ल्ड हॉस्टेज बन रहा है, बन चुका है सर। आप इसके लिए सोचिए कि यूएस ने F-16 का अपग्रेड क्यों किया? पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं लेवल लीवर्स डाले ही होंगे ना। पाकिस्तान को इतने वेपन्स मिलते क्यों हैं? उनकी इकोनॉमी खराब है, पर वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकता है, उसके बाद मिसाइल सिस्टम उसके अपग्रेड हो रहे हैं, वो न्यूक्लियर सबमरीन्स ले रहा है, सब चीज कर पा रहा है, जबकि उनकी जनता को इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है? तो ऑलरेडी चल रहा है सर, वो तो कोवर्टली हो रहा था जो अभी सामने नजर आ रहा है। और इस मेरा ये एक चीज मानना है कि यहाँ पे अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस को आगे आना पड़ेगा। एक अंतरराष्ट्रीय पीस कीपिंग फोर्स बनानी पड़ेगी, विच विल बी लेड बाय इंडिया ओनली, क्योंकि इंडिया ही जानता है कि इसको कैसे कंट्रोल में लिया जा सकता है। वहां पे अमेरिकन फोर्सेस इन्वॉल्व होना चाहिए, वहां पे रशियन फोर्सेस इन्वॉल्व होना चाहिए, चाइनीज फोर्सेस इन्वॉल्व होना चाहिए, फोर्सेस फ्रॉम द गल्फ और इंडियन आर्मी। ये 5 इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स उधर भेज के इस देश इसके टुकड़े टुकड़े करके डीन्यूक्लियराइज कर दीजिए। इसका एक ही चीज है कि पाकिस्तान का जब तक नामो निशान आप मिटा दोगे और उसको रिड्यूस कर दोगे, पंजाब, सिंध, कराची, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम ले लें, ग्रेटर अफगानिस्तान हो जाए, तब तक विश्व पे खतरा बना रहेगा। पाकिस्तान सब जगह ब्लैकमेल करता रहेगा। और अगर ये न्यूक्लियर वेपन ईरान के हाथ में लग गए तो इसराइल को उड़ा देगा। उसने तो बोल दिया, मैं इसराइल को आई वांट टू इरेज इसराइल फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने बोल ही दिया। और जो 9/11 जो अमेरिका में हुआ है, क्या गारंटी है यूरोप में नहीं होगा? क्या गारंटी है अमेरिका में वापस नहीं होगा? वो सोच लीजिए ना। उमेश जी, पाकिस्तान के ऊपर कभी भी पीस कीपिंग फोर्स नहीं जाएगी। ये पीस कीपिंग फोर्स वहीं भेजते हैं वेस्टर्न पावर्स जहां पर तेल होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया भर का तेल निकाला हुआ है अपने टेररिज्म के थ्रू। ये कभी भी वहां पर पीस कीपिंग फोर्स भेजने वाले नहीं है, भूल जाओ। ये कभी भी काम नहीं होगा, ये काम हमें ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान को आइसोलेट करना था, उसकी दोस्ती सारी दुनिया से तोड़वानी थी, हम ये काम कर चुके हैं। शायद एक कंट्री रह गया है, चाइना। जिस दिन उसकी दोस्ती पाकिस्तान की चाइना से भी टूट जाएगी, आप देखेंगे इसका 1 2 3 4 जो आप करने की बात बोल रहे हैं कि भारत अकेला ही कर लेगा, हमें अमेरिकन फोर्सेस की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये तो हो गया मुद्दा कि पाकिस्तान ने दुनिया को हॉस्टेज बना लिया है अपनी बातें मनवाने के लिए, और बात एक ही बनवानी है, वो है पैसा। इस कौम को, इस कम्युनिटी को सिवाय पैसे के कुछ और दिखता नहीं है, और ये उसके लिए किसी भी हद तक ये गिरने को तैयार है, किसी के भी पैरों को चूमने को तैयार है। हमने देखा पहले कि मोहम्मद जो यूनिस था, इसने भी आकर बोला कि मोदी जी
हमें बचा लो, हमें चावल भेज दो, हमें पानी दे दो, हमें ये दे दो और वो दे दो। और जब मिलना शुरू हो गया तो पेट में इतना ज़्यादा गैस भर गई है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा कि पीछे से निकालो कि ऊपर से। दूसरा था मोहम्मद मुइज़ो, वो भी बड़ा कह रहा था इंडिया आउट का, बाद में यहीं पर आकर गिड़गिड़ा कर गया है मोदी जी के पैरों में लोटता हुआ, जैसे कि हमारे घर में हम जो कुत्ते रखते हैं कई बार पेट्स वैसे करते हैं, वो पैरों में लोटते हैं, वैसे ही ये मोहम्मद हमेशा ही हमारे पैरों में लोटते हुए आपको दिखाई देते हैं। और इसी बातों की खुशी भी मुझे होती है कि ये लौट रहे हैं, लेकिन ये दुःख भी है कि हमारे हिंदुओं की सरकार जो है, वो फिर दोबारा से बेवकूफ़ी कर लेती है। इनको चावल भेज दिया, कभी वीट भेज दी, पानी दे दिया और उनको बोल दिया ये लो यार 100-200 मिलियन डॉलर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वहाँ अपने कंट्री में बैठकर अपना बैंड बजवाते रहो। लेकिन ये जो हम इनकी मदद कर देते हैं हमेशा ही, आई होप इस बार बांग्लादेश की मदद करने के लिए आगे हमारी सरकार नहीं आएगी और जो 10 करोड़ जिहादी हमारे देश में बैठे हैं, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने का काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने अफ़गानियों को वापस भेजा है, अगर पाकिस्तान जैसा एक कंट्री कर सकता है, व्हाई नॉट अस? शायद उसके लिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ हमारी ज़िम्मेवारी भी है। हमारे आस-पास गलियों में यहाँ पर जो ये आते हैं सारे मोह-मैड की गंदी औलादें, हलाला से प्रोड्यूस हुई, ये आते हैं यहाँ पर घरों में काम करने के लिए। आपको मालूम होता है कि बांग्लादेशी हैं, उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं करते और डिपोर्ट क्यों नहीं करवाते? जिस दिन इनका बहिष्कार हम हिंदू करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये भागेंगे यहाँ से उसी गंद के ढेर में जहाँ पर ये कॉकरोचों की तरह पैदा होकर आए थे। इसके लिए हमें काम शुरू करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट भी काम करती हुई आपको दिखाई देगी। थैंक यू मेजी, थैंक यू फॉर दिस डीप एनालिसिस ऑन दिस मोहम्मद यूनिस एंड देयर पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स। तो ये आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का काम कर रहे हैं, पहले टूट गए थे, डाइवोर्स हो गया था, अभी दोबारा से इन्होंने हलाला करने का एक दूसरे का सोच लिया है। देखते हैं ये हलाला कहाँ तक जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।